Hello guys, once again welcome back to your own YouTube channel Simple and Smart Study। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड ऑफ अकाउंट्स के JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो क्रश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो उसके आज का ये जो वीडियो है ये हमारा लेक्चर सेकंड होगा अकाउंट्स के ऊपर। इससे पहले हमने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसी जो फर्स्ट लेक्चर में हमने साथ ही उसी को जोड़ के हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था एंड लेटर और हमने ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है बार बार। एंड साथ ही साथ हम करने जा रहे हैं बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ये जो हमारा है आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो हमारा चल रहा है ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अमूमन बच्चों को क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम सा लगता है। तो आज हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को एकदम से पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक कीपिंग। सबसे पहले बुक कीपिंग की अगर बात करें तो बुक कीपिंग क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका मैंने पहले ही आप लोगों को जब अकाउंटिंग के बारे में बोला था, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। एक सिग्निफिकेंट मैनर्स में इस चीज़ को करते हैं हम अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिफरेंस की बात करें तो बुक कीपिंग सबसे क्या होता है आपका, ये जो बुक कीपिंग है ये आपका रिकॉर्डिंग फेस होता है। जो रिकॉर्डिंग फेस होता है अकाउंटिंग में वो आपका बुक कीपिंग में आता है, ठीक है। जहाँ पे आप किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक़्त जो होता है रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है वो आपका आता है बुक कीपिंग में, ठीक है। अगर एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग आपके अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जो रिकॉर्डिंग फेज़ में आपने रिकॉर्ड किया है बुक कीपिंग में, तो उस चीज़ को समराइज़ करते हैं। इसको समराइजिंग फेज़ कहते हैं कि वहाँ पे जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उस चीज़ जो चीज़ें जो ट्रांजेक्शन आपने वहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं उसको जो अकाउंटिंग में आपका क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। तो ये अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग आपका होता है समराइजिंग फेज़ होता है। एंड सेकंड डिफरेंस है आपका ये जो बुक कीपिंग होता है ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये बेसिक स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज आपका जो आप अकाउंटिंग जब करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है आपका बेसिक होता है, आपका प्राइमरी स्टेज होता है, ये सबसे बेसिक स्टेज होता है जो बुक कीपिंग है, ठीक है। साथ ही साथ अगर अकाउंटिंग की बात करें तो ये आपका सेकेंडरी स्टेज होता है, ये लेटर ऑन आता है। पहले आप प्राइमरी स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं, इसके बाद जाके आप सेकेंडरी स्टेज पे आता है। पहले आप बुक कीपिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद जाके आप समराइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो बुक कीपिंग की अगर थर्ड डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बात करें तो डस नॉट रिक्वायर्स एनी स्पेशल स्किल। आपका जो बुक कीपिंग को करने के लिए कोई भी स्पेशल आपके पास स्किल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी आपका कर सकता है। आम जो आपके दुकानदार है वो भी आपका जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड कर जाता है सिंपली एक पेज पे या एक बुक में कहीं पे वो रिकॉर्ड कर जाता है। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए उस चीज़ के लिए उसको स्पेशल कोई ये स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग के लिए आपका स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ता है, जो स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी होता है इसमें, उसके बगैर आप अकाउंटिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्पेशल आपका स्किल होना ज़रूरी होता है अकाउंटिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ इट। इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिकॉर्ड होते हैं और इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए जाते हैं एज एन। और उसी की तरह दूसरी साइड पे आप अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में क्या होता है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप वहाँ पर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये किस चीज़ में बनाते हैं आप? अकाउंटिंग में बनाते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस। बुक कीपिंग क्या होता है? अलग होता है अकाउंटिंग से, ठीक है। अकाउंटिंग अलग चीज़ होता है, बुक कीपिंग अलग चीज़ होता है। सो आप लोगों को, होप आप लोगों को ये डिफरेंस है, ये जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आगे हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म्स होते हैं ये हमेशा आपके, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपका ये जो टर्म्स है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म जो दिए गए हैं हमें, तो इंटिटी, ठीक है। इंटिटी एक्चुअली होता क्या है? तो होता क्या है कि ये आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन, कोई स्पेशल कोई स्पेसिफिक चीज़ में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का एंटिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी जो एंटिटी होता है वो फर्नीचर होता है, ठीक है। फर्नीचर उस बिजनेस का क्या है? एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी उसे कहा जाता है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को लेके वो बिजनेस करते हैं उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में एंटिटी कहते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आएगा। सेकंड आपका दिया गया है ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होता है, जो भी आपके ये क्या होना चाहिए? इन टर्म ऑफ मनी में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ मनी में हो जाएंगे। अगर उसको मनी में मेजर कर सके उस ट्रांजैक्शन को, तो वो उसको हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है या नहीं तो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। एंड आपका थर्ड दिया गया एसेट। एसेट क्या होता है? बिजनेस कोई भी चीज़ ऑन करता है, जो भी चीज़ बिजनेस के पास होता है, कोई भी अगर कंपनी है उसके पास जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर या स्टॉक या बिल्डिंग मशीनरी, जो भी चीज़ें उसके पास है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था एसेट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ जो बिजनेस ओट करता है, ठीक। ओट मतलब किसी से उधार लेता है, किसी से लेता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। यहाँ पे जो आपके ओनर हैं, बिजनेस का ओनर है, अगर वो भी अगर आपके जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? आपका लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी की अगर आगे बात करें तो ये आपके दो तरह के होते हैं। एक तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी होता है, सेकंड आपका होता है नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है अगर आपके ऑपरेशन में, आपके जो अभी ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी आपके एसेट्स है या लायबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, क्योंकि उस ऑपरेटिंग साइकिल में होता है, वो उसी टाइम पे होता है, ठीक है। तो अगर साथ ही साथ दूसरी साइड पे अगर बात करें तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की, तो ये क्या होता है? ये आपका विद इन 12 मंथ या विद इन 1 ईयर में आपका ये आपका ख़त्म हो जाता है। लायबिलिटी हो तो वो आपको पे करना बनेगा, एसेट है तो वो आपके विद इन 1 ईयर आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट या करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल, इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज़ एक्चुअली अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब बिजनेस में जो भी पैसा डालता है ओनर के द्वारा, ठीक है। एक तरह से मैंने आपको बोला लायबिलिटी होता है। अब ये जो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो बिजनेस में ओनर के द्वारा पैसा दिए जाते हैं तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सिक्स्थ, हमारा है सेल। सेल किसको बोलते हैं? सेल बोलते हैं आपका टोटल रेवेन्यू जो कि आपके जो गुड्स है वहाँ से आते हैं या सर्विस आप जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी कस्टमर को जिसको नीडेड होता है, तो उससे जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात करें तो ये क्या होता है, सेल के ऊपर, अगर सेल क्या हो गया, आपका जो गुड्स जो आपने या सर्विस आपने से प्रोवाइड किए थे तो उससे जो आया था आपका, तो वो आपका सेल हुआ था, उसके साथ ही आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है, सेल जो हुआ आपके उसके ऊपर, उसके अलावा जो इनकम होता है, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो कि आपके बैंक से मिलते हैं आप लोगों को, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट के सेल करने से आपको जो भी प्रॉफिट होता है उन सब को इंक्लूड करके आपका क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। अगला है 8th हमारा है एक्सपेंसेस, खर्चे, जिसको खर्चा बोलते हैं, जो कि बिजनेस के दौरान किए जाते हैं किस चीज़ को, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, तो उसको हम जो खर्चे रेवेन्यू को अर्न करने के लिए बिजनेस के दौरान किए जाते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड अगला हमारा है इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम होता है आपके जो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू होता है और उससे आपके जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उससे आपके जो एक्सपेंस जो आपने किए हैं वो आप अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका जो भी रहता है वो आपका इनकम कहलाता है। ठीक है, आपने जो खर्चे किए हैं तो और आपके जो रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, तो उन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे और जो वहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को वो आपका इनकम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में बस एक फ़र्क है कि जो आपका विद इन 1 ईयर में जो होता है आप उसको आपका एक्सपेंस बोलते हैं। जो आपका बेनिफिट, जो आपका एक्सपेंस किए जाते हैं तो उससे आपका जो बेनिफिट होता है, जो हम क्या कहते हैं कि मतलब एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं जिसका बेनिफिट आपका विद इन 1 ईयर होता है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, और जिसका एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर में होता है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका होता है मतलब आप गेन और प्रॉफिट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, आपका प्रॉफिट क्या होता है, आप कोई भी अकाउंटिंग ईयर में आपका जो भी आपका मतलब आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू के ऊपर जितने भी आपके इनकम आ जाते हैं, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और गेन किसको बोलते हैं, फिर गेन बोलते हैं जो भी ट्रांजेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये जो प्रॉफिट आ रहे थे आपके, ये तो आपके जो बिज़नेस की एंटिटी, जो जिस चीज़ में आप बिज़नेस कर रहे थे उस चीज़ को सेल करके आपके जो प्रॉफिट आ रहे थे, ठीक है। तो गेन क्या होता है, गेन आपका होता है किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई इनकम आ जाता है, तो कौन सा इनकम, वैसा इनकम जो कि आपके बिज़नेस के डेली बिज़नेस में ना हो। फिक्स जो एसेट है आपके, अगर वो आप बेच दें तो उससे जो इनकम जनरेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है। तो या नहीं तो कभी कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उससे आपको अगर कुछ प्रॉफिट आ जाए या इनकम आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लॉस, अगला हमारा है लॉस। लॉस क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू आपके रेवेन्यू जितना आप जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंस हो जाते हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग में लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टर्म है डिस्काउंट जो कि बिजनेस में दिए जाते हैं। डिस्काउंट किसी भी चीज़ पे अगर कोई डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट की अगर बात करें, मतलब डिस्काउंट आप लोगों को समझ में आया होगा डिस्काउंट कि हम डिस्काउंट अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर उस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस लिए दिए जाते हैं, डिस्काउंट ताकि उस चीज़ की सेल हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपका डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो डिस्काउंट आपके 2 तरीके के होते हैं आपके, एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपके अकाउंटिंग इस बुक्स में उस चीज़ का एंट्री नहीं किए जाते हैं, एंड कैश जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री आपके बुक्स में किए जाते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला हमारा है वाचर।
वोचर क्या होता है? वोचर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपके जो भी बिज़नेस के ट्रांजेक्शन होता है। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि आपका सपोर्ट किए जाते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके सपोर्ट में आपका ये जो वोचर है ये जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। वोचर दिए जाते हैं। वोचर बहुत सारे होते हैं, कैश मेन्यू होते हैं, इनवॉइस होते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा है गुड्स। गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ में बिजनेस डील करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना एंटिटी और गुड्स। एंटिटी क्या होता है? जिस चीज़ में बिजनेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिटी क्या होता है आपका? अगर फर्नीचर का बिज़नेस है तो उस फर्नीचर के बिज़नेस का आपका एंटिटी क्या होगा कि ये जो बिज़नेस की एंटिटी क्या होगा? फर्नीचर बिज़नेस, ठीक है। फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं तो ये आपका फर्नीचर का जो बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आपका एंटिटी हो गया। अब गुड्स क्या हो गए? अब फर्नीचर जो है वो आपका गुड्स है, ठीक है। जिस चीज़ में आप अपना जो बिज़नेस करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अगर फर्नीचर का आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो जो फर्नीचर वो आपका गुड कहलाएगा, ठीक है, गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जो कि बिज़नेस से अगर जो ओनर है वो बिज़नेस से अगर पैसा कैपिटल जो उसने दिए हैं वो अगर विड्रॉ करते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग में ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है परचेज़। परचेस यानी ख़रीद, माल ख़रीदना जिसको बोलते हैं हम सिंपल वर्ड में। जितने भी गुड्स बिज़नेस ख़रीदते हैं क्रेडिट या कैश बेस पे, ताकि वो उस जो चीज़ का ख़रीदे हुए चीज़ का बिज़नेस करे, उसको सेल करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेस बोलते हैं, ठीक। ये आपके क्रेडिट से परचेज भी हो सकता है आपके, या नहीं तो आपके कैश परचेज भी हो सकते हैं, या उधार से आपने परचेज़ किए होंगे या आपके कैश दे के परचेज़ किए होंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टर्म है डेबिटर। डेबिटर क्या होता है कि जिसने हमसे माल लिए गए हों। अगर कोई बिज़नेस है, कोई हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस से अगर किसी ने उधार लिए हैं, किसी ने माल लिए हैं क्रेडिट बेस पे, तो वो बिज़नेस के लिए क्या होता है? डेबिटर होता है। जिसने माल उधार लिए हैं बिज़नेस से तो वो बिज़नेस के लिए आपका डेबिटर होता है, ठीक है। साथ ही साथ अपोजिट साइड में वैसे वर्सा आपका क्रेडिटर क्या होता है? अगर बिज़नेस ने किसी से माल उधार में लिए हैं, क्रेडिट में उधार लिए गए, परचेज़ कर रहे थे, परचेज़ में मैंने बोला था आप लोगों को कि परचेज़ आपकी क्या होता है? क्रेडिट में भी होता है, कैश में भी। अगर क्रेडिट में परचेज़ किए हैं अगर बिज़नेस ने, तो वो आपका क्या होता है? फिर क्रेडिटर होता है, ठीक है। जिससे बिज़नेस ने माल उधार लिए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि आपके बहुत ही यूज़फुल रहता है आपके जो अकाउंटिंग जब आप करते हैं। तो इसमें आपको ये जो टर्म्स है इनका बार बार इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर होगा। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है तो ये लेक्चर सेकंड है। तो लेक्चर फर्स्ट अगर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ जो कि हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।